ओम शानिदेव सवितर दुर्तान परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः विषेमहि देवहितमेदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के अष्टमंडल के 47वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। देवता है आदित्यगण और शीर्षक है उनके सशक्त आश्रय की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यद्देवा शर्म शरणं यद्भद्रं यदनादुरं त्रिधातु यद्वरोध्या अन्तदस्मा सभयन्दना नेहसो वकूतजस्व कूतजो वकूतजाः। इस 10वें मंत्र में आदित्यों के सुख और आश्रय प्रद शरण की सशक्त प्राप्ति का कथन है। देवाः, हे देव, हे आदित्यों, यत शर्म शरणम, तुम्हारी शरण, जो कि यत माने जो कि, शर्म माने सुखप्रद है, शर्म सुख को कहते हैं। यत भद्रम, यत माने जो, तुम्हारी शरणागति, भद्रम माने कल्याणकारी है। यत माने जो शरण, अनातुरम माने आरोग्यप्रद है, मानसिक और शारीरिक दोनों को आरोग्य प्रदान करने वाली है। तुम्हारा वह आश्रय जो है वो त्रिधातु, त्रिधातु माने तीन तरह से धारण करने वाला है। तीन तरह से क्या? आध्यात्मिक सुख, यानी तीन तरह के सुख होते हैं। आध्यात्मिक सुख, आध दैविक सुख और आध भौतिक सुख। आध्यात्मिक सुख वह है जो आत्मा परमात्मा को पहचान कर और सांसारिक सत्य को पहचान कर आत्मा में एक प्रकाश भरने वाला है, वो सुख आध्यात्मिक सुख है। आध दैविक सुख वह है जो देवोपासना से प्राप्त होता है, और आध भौतिक सुख वह सुख है जो कि भौतिक पदार्थों से प्राप्त होता है। तो ये तीनों सुख जीवन को पूर्ण रूप से सुख और संपन्न बनाने वाले हैं। तो जो आदित्यों की भक्ति है वो इन तीनों सुखों को देने वाली है। तत् अस्मासु व्यंतन, हे आदित्यों, वह समस्त सुख हमें प्रदान करो, क्योंकि उतया, तुम्हारी जो संरक्षण शक्ति है वो अनेहसा निष्पाप है, क्योंकि वह पाप कर्म में लिप्त नहीं करती है, पुण्यों में लिप्त करती है, और वह पापियों को शरण में लेती ही नहीं, पुण्यात्माओं को शरण में लेती है। इसलिए वह तुम्हारी शरणागति निष्पाप है, रक्षण शक्ति निष्पाप है। हे देवताओं, हे आदित्यों, तुम्हारा आश्रय कवचवत रक्षक और सुखप्रद है, कल्याणकारी है और आरोग्यप्रद है। उसे हमें प्रदान करो। वह तुम्हारा आश्रय आध्यात्मिक, आध भौतिक और आध दैविक सुखों को धारण करने वाला है। तुम्हारा संरक्षण श्रेष्ठ और निष्पाप है। हे देवों, तुम सबका आश्रय कवच सदृश, रक्षा करता, सुखप्रद है, कल्याण विधायक, रोग हीनता है भरता, तीनों स्तर पर सुखदायक है, हरता है संताप,
संरक्षण तुम सबका देवो उत्तम और निष्पाप। ओम 8:47:11 देवता आदित्यगण शीर्षक कल्याण पथ पर ले जाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। ओम आदित्या अवहिक्षराधिकूला आदिमस्पशाः श्रुतेऽर्थमर्वतो यथा नो नेषथा सुगमनेहसो ऊतजस्व ऊतजो ऊतजाः। इस 11वें मंत्र में समर्पित भक्तों को आदित्यगण संरक्षण दें और उन पर कृपा दृष्टि निरंतर बनाए रहे। तो आदित्याः, हे आदित्य गण, कूलात अधि अश्वशः इव, जैसे नदी के तट पर खड़ा मनुष्य नीचे की ओर दृष्टिपात करता है, वैसे तुम सब नीचे स्थित हम सब की ओर देखो। नदी के किनारे कोई व्यक्ति जब खड़ा होता है तो इधर उधर न देख करके नदी की कलकल करती हुई प्रवाह धारा को ही देखता है। तो वैसे ये जो आदित्य समर्थ देवता हैं, ये हम सबको ही, हम सबके कल्याण को ही देखें। अब ही क्षत, यानी तुम सब हमारी ओर ही देखो, तुम्हारे ही कल्याण की कामना करो। सुतीर्थम अर्वतः जथा, अर्वत कहते हैं अश्व को, घोड़े को। तो जैसे घोड़े को उतार के नीचे स्थान से पानी पिलाने के लिए नदी को ले जाते हैं, मतलब नदी का कगार ऊंचा होता है, धारा नीचे होती है, तो अश्व को पानी पिलाने के लिए उस स्थान से ले जाया जाता है जहां इस तरह से ऊंचा कगार न हो। तो वैसे ही हे देव, तुम सब हमको श्रेय के मार्ग पर, सुगम मार्ग से ले चलो और हमारा कल्याण करो। तो सुतीर्थम अर्वतः, सुतीर्थम माने उतार के स्थान से जैसे घोड़ों को पानी पिलाने के लिए ले जाया जाता है, वैसे ही तुम न सुगम अनुनेशत, हमें सुगम मार्ग से ले चलो ताकि हम जीवन यात्रा को सुगमता पूर्वक सफल कर सकें और पूरी कर सकें। वह माने तुम सबका, ऊतय माने जो संरक्षण साधन है, तुम सबके जो संरक्षण साधन हैं वे अनेहसा माने निष्पाप हैं, उनमें किसी प्रकार का पक्षपात या शिथिलता या द्वेष नहीं रहता है। तो हे आदित्यों, जैसे नदी के तट पर खड़ा मनुष्य नीचे की ओर ही दृष्टिपात करता है, वैसे तुम सब नीचे स्थित हम सब की ओर देखो, यानी हम तो नीचे ही हैं, नीच भी कह सकते हो चाहो तो, क्योंकि बहुत सत्कर्म में नहीं संलग्न हैं। तो तुम ऊपर स्थित हो, तो हम सबको अच्छी तरह से देखो, देखभाल करो। कैसे? जैसे नदी के तट पर खड़ा मनुष्य नीचे की ओर ही दृष्टिपात करता है, और जैसे घाट से घोड़ों को पानी पिलाने के लिए सरिता जल तक एक ढलान वाले स्थान से ही ले जाया जाता है, वैसे तुम हमें
कल्याण के सुगम मार्ग से ही ले चलो। तुम्हारा रक्षण साधन श्रेष्ठ है, निष्पाप है, निरापद है। तट पर खड़ा नीर की धारा मनुज देखता है जैसे, तट पर खड़ा नीर की धारा मनुज देखता है जैसे, ऊपर से हे देवों नीचे हम सबको देखो वैसे। हमें श्रेय की ओर ले चलो सुगम और तटपथ द्वारा, रक्षण साधन श्रेष्ठ निरापद हे देवो निष्पाप तुम्हारा। ओम 8, 7, 12 देवता आदित्यगण शीर्षक सत कर्मों और कल्याण की कामना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम नेह भद्रं रक्षस्विनेनाभजैनोपजा उत जपे च भद्रं धेनवे वीराजश्रवस्य ते देहसो व ओतजस्व ओतजो व ओतजाः। इस 12वें मंत्र में आदित्यों से प्रार्थना की गई है कि वे शक्तिमान हैं, रक्षक हैं, लेकिन उन सबकी रक्षा न करें जो आसुरी प्रवृत्ति के हैं, जो हत्यारे हैं, जो समाज के द्रोही हैं, वे कदापि रक्षित न हों। यह रक्षस्विने भद्रम न, यहां राक्षसों के समान द्वेषी दुष्ट लोगों की रक्षा मत करो, उनका कल्याण न करो। भद्रम माने कल्याण, रक्षस्विने माने राक्षसी प्रवृत्ति वालों का, यह माने इस संसार में, इस समाज में। तो यह रक्षस्विने भद्रम न, इस संसार में राक्षसी प्रवृत्तियों वालों का रक्षण न हो। देखो, रक्ष धात से राक्षस भी बने हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि जब रक्षा करने वाले भक्षक बन जाएं तो वे राक्षस हो जाते हैं। जैसे आजकल देखा जाता है कि तमाम लोग इसलिए सेवा में लगे हुए हैं कि वे अपराधियों को रोकें, लेकिन यहां तहां ऐसा भी दिखा जाता है कि वे रक्षक होते भक्षक बन जाते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं। तो समाज में ऐसे लोग राक्षस हैं, उनका कल्याण कभी न होने पाए। भद्रम माने कल्याण। तो और अवयय, अवयय न, जो घातक हैं, प्रहार करने वाले हैं, दीनों पर, हीनों पर, निर्दोषों पर, उनका कल्याण न हो। उपयय न उपयय, जो उपद्रवी हैं, उनका कल्याण न हो। गवे च भद्रम न, जो गाय या गाय हैं अथवा जो सरल व्यक्ति हैं, उनका कल्याण हो। और वीराय, जो वीर पुरुष हैं और समाज के हित में अपनी वीरता शक्ति दिखाते हैं, जो सर्वस्वते सुयश के लिए पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे लोगों का कल्याण हो। देवाह ते उतया, हे देव, हे आदित्य देव, ते उतया, तुम्हारे संरक्षण साधन अनेहसा निष्पाप हैं। तो इस प्रकार से तुम कल्याण करो
लेकिन उनका कल्याण करो जो साधु प्रकृति हैं, जो सज्जन हैं, न कि जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं, जो समाज में अशांति फैलाते हैं, जो व्यवस्था को नहीं मानते हैं, जो द्वेषी प्रकृति के हैं, उनका कभी संरक्षण न हो। नहीं तो होगा क्या, समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी, अराजकता फैल जाएगी और सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तो इसलिए जो सज्जन हैं, जो साधु प्रकृति हैं, उनका ही रक्षण हो, लेकिन जो राक्षसी प्रवृत्ति के हैं उन पर हे देवों तुम्हारी दया दृष्टि न हो। तो इसमें समाज कल्याण की भावना है और समाज कल्याण में बाधा डालने वाले लोगों की प्रकृति को बताया गया है और प्रार्थना की गई है कि जो कथित सत्य है, जो कथित बातें हैं, उनको ध्यान में रखकर आदित्यगण अपनी कृपा दृष्टि करें, रक्षण शक्ति का प्रयोग करें। हे आदित्यों, यहां राक्षसों, हत्यारों, उपद्रवियों का कल्याण न होने पावे। गायों, वीरों और सुजस के लिए प्रयत्नशील लोगों का कल्याण हो। तुम्हारे रक्षण साधन श्रेष्ठ और निष्पाप हैं। यहां न उनका हित होवे जो है राक्षस हत्यारे, यहां न उनका हित होवे जो है राक्षस हत्यारे, उनका हित मत होने पाए उपद्रवी जो हैं सारे। गायों, वीरों, सुजस कर्मियों का हित होता जाए, रक्षण साधन पाप रहित है, जान इसे हम हैं पाए। ओम 8:47-13 देवता आदित्यगण शीर्षक पापों से दूर रहें, एतदर्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यदाविर्यदपीत्या अन्देवासो अस्ति दुष्कृतम् हृदय तद्विश्वमाप्य आरे अस्मद्दधातना देहसो ऊतजस्व ऊतजो ऊतजाः। इस 13वें मंत्र में मंत्र दृष्टा तृतीय प्रार्थना करते हैं कि हमसे कोई पाप ना हो और हम में जहां कहीं जिस प्रकार की पाप भावना हो वो सब नष्ट हो। तो यह ठीक ही है, हम पहले अपने पाप दोष को दूर करें, एतदर्थ प्रार्थना आवश्यक है। तो ऋषि ने सामाजिक अपराधियों को दंडित करने की बात तो पिछले मंत्र में कही, लेकिन अपने विषय में कुछ नहीं कहा। तो इस मंत्र में जो मंत्र दृष्टा ऋषि है वो स्वयं अपने को निष्पाप बनाने की प्रार्थना कर रहा है। पहले हम तो निष्पाप बने और तब दूसरे समाज के लिए कहें कि हम में दोष न रह जाए, यह प्रथम आवश्यक है। देवासः, हे आदित्य देवों, यत आविः अस्ति, जो पाप आदि माने प्रकट रूप से हम में है, यत दुष्कृतम, जो पाप अपेक्ष्य माने अप्रकट रूप में, गुप्त रूप में हम में है। तो पाप तो दो प्रकार का होता है ना, ऊपर से तो दिखलाई पड़ता है कि यह आदमी अपराधी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भीतर से घनघोर अपराधी हैं, लेकिन ऊपर से वाणी से, वेश से
ऐसा दिखाते हैं जैसे उनके बराबर पुण्यात्मा कोई है ही नहीं। तो भाई पाप तो पीड़क है, चाहे भीतर हो चाहे बाहर हो, वह तो अपना फल दिखाएगा ही, बल्कि भीतर का पाप और भयंकर होता है। वो तो बिल्कुल कैंसर है, बाहर फोड़ा हो गया तो उसको तो दूर किया जा सकता है आसानी से, लेकिन अगर भीतर हो गया, कहीं पर घाव या कहीं पर कुछ गांठ पड़ गई, तो उसका तो उपचार बड़ा कठिन हो जाता है, चीर फाड़ करनी पड़ती है। इसीलिए गुप्त पापी कहा गया है, और उनको बाहर के पापियों से श्रेष्ठ, मतलब अधिक जो है वो हीन कहा गया है। तो यहां पर ऋषि अपने को दोनों पापों से रहित करने के लिए प्रार्थना कर रहा है आदित्यों से, कि जो हमारे आविह माने प्रकट प्राप्त दृष्टिमान अपराध हैं, उनसे तो हमको दूर ही रखो, उसे नष्ट करो। और जो भीतर के पाप हैं, यानी जिसको हम मन से करते हैं, ऊपर से लोग नहीं जान पाते हैं, तो वे घातक पाप हम में न रह जाएं, उनको भी नष्ट करो। तत् विश्वम, वे सब, चाहे बाह्य पाप हों चाहे अंतर के पाप हों, बाह्य और अंतः, इन दोनों पापों से हमें दूर करो। अस्मत् आर्य दधातन, अस्मत् माने हमारे पाप जो हैं वह दूर रहें। देवा, हे देवों, तेवुतया, तुम्हारी जो रक्षण शक्ति है वह अनेहसा निष्पाप है। तो तुम तो महान हो, तुम्हारी रक्षण शक्ति भी महान है, निष्पाप है, श्रेष्ठ है, इसलिए तुम हमारी रक्षा करो, हमें पापों दोषों से बचाओ। तो यह जो अनेहसा शब्द है, यह लगभग आदित्य से संबंधित सभी मंत्रों में आया है। लगभग 8 मंत्रों में यह अंतिम पंक्ति दोहराई गई है। तो हे देवों, जो पाप हमसे प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से हुए हों, जो बाहर के पाप हों, दृश्यमान प्राप्त पाप हों, और जो अंदर के अदृश्यमान पाप हैं, उन सब से हमको दूर करो। मुझ त्रित आत्य नाम के इस ऋषि से सारे पापों का सफाया कर दो, उन सब से हमको मुक्त कर दो। हे आदित्य देव, तुम्हारे सारे रक्षण साधन उत्तम हैं और पाप रहित हैं। प्रकट या कि जो गुप्त पाप हैं हुए हमारे द्वारा, हे देवों, तुम दूर भगा दो पाप कलाप हमारा। मेरे पाप एक भी मेरे निकट न रहने पाए, मेरे पाप एक भी मेरे निकट न रहने पाए। निज उत्तम रक्षा से उनको मुझसे दूर भगाएं। ओ 8:47-14 देवता उषा, दोष दूर करने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यत्तपोषुदुष्मज्ञश्चास्मै दुहितर्दिवः कृता च तद्विभावर्याप्याजपरावः नेहसो ऊतजस्व ऊतजो ऊतजाः। इस 14वें मंत्र की देवता उषा हैं। उषा को हम सब जानते हैं
सूर्योदय के पूर्व जो काल होता है, जिसको हम ब्रह्म बेला कहते हैं, वो उषा का काल है। उषा कर्म में लगाने वाली है, एक नव स्फूर्ति जगाने वाली है, और यह बेला बड़ी महत्वपूर्ण है। स्वास्थ्य की अपूर्व शक्ति इसमें लहराती है, और इस समय यज्ञ प्रारंभ हो जाता है। अश्विनी कुमारों से उषा का विशेष संबंध है। अश्विनी कुमार शक्ति के पालक, शक्ति विभाग के अधीक्षक देवता हैं। वे उषा से घनिष्ठ संबंध रखते हैं, मतलब उषा काल में दिव्य शक्तियां, स्वास्थ्य शक्तियां रहती हैं। इसलिए इस उषा काल को देवता रूप में देखा गया है। उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है। उनका मानवीकरण ही भी हुआ है, क्योंकि मानवीकरण हो ही जाता है, किया नहीं जाता है। और जब हम प्रातःकाल का वर्णन करते हैं, मंद मंद समीर में कलियों को हिलते डुलते देखते हैं, तो बरबस तो मुख से निकल पड़ता है कि कली खिली, क्षण क्षण मुस्काई, और पवन चल पड़े, देख लजाई। कुछ इस प्रकार से हम देखते हैं। तो यहाँ पर कलियों का मुस्काना, पवन का उनसे आलिंगन करना, ये जब काव्य जगत में उतरते हैं तो स्वतः मानवीकरण हो जाता है। तो मानवीकरण तो वेदों में अपने उच्च स्तर पर है। तो अब उषा की विशेषता बताई जा रही है और उनसे संरक्षण की प्रार्थना की गई है। दिवा दुहिता, हे दिव्यलोक की पुत्री उषा। उषा आती है और चली जाती है। आना उसका होता है द्विलोक से, स्वर्गलोक से, और फिर वहीं चली भी जाती है। इसलिए उनको द्विलोक की पुत्री कहा गया है। हे दिव्यलोक की पुत्री उषे, यत च घोष, जो गायें कष्ट में हो, यत च अस्मे, और जो कष्ट हम में हो, दुह स्वप्नम, दुह स्वप्न जन जो कष्ट हो, क्योंकि हम जागते समय तो सुख में रह सकते हैं, लेकिन सोने में हमारा वश नहीं रहता है। उसमें हम तरह तरह के कष्ट भोगते हैं। तो कष्ट स्वप्न में भी होता है और जागने में भी होता है तो कष्ट कष्ट ही। तो उषा से जो कष्ट होता है सोने पर रात्रि में या निद्रा के समय, उसको दूर करने की प्रार्थना है। तो जैसा कहा गया है कि जो सपने सिर काटे कोई, बिनु जागे दुख दूरी न होई। सपने हो ही भिखारी नृप, रंक नाकपति होई, और जागे हानि लाभ कछु इम प्रपंच जिया जोई। आदमी सोता है और उस समय कोई शत्रु उसको घेर रहा है और उसके गर्दन को काट रहा है, तो वो कष्ट उसका वैसे ही कष्ट देता है जैसे जागृत अवस्था में कोई खदेड़े मारने की चेष्टा करे तो कष्ट हो। कष्ट तो कष्ट है। तो हो गए सही जसोवत सपने बारिश बूढ़त भय लागे, और कोटि हूं नाव न पार पाव सो जब लगे आप न जागे। मनुष्य सुंदर गुलगुली सुखद सेज पर चैन से सो रहा है, लेकिन स्वप्न आने लगा कि हम समुद्र में जहाज पर जा रहे हैं और जहाज डूबने लगा। तमाम नौकाएं आ गई कि इसको बचाया जाए, लेकिन कोई काम नहीं चल रहा है। अब समुद्र में डुबकियां खाए रहे हैं, डूब रहे हैं, बड़ा दुख हो रहा है। तो दुख कैसे दूर होगा?
जब जागेंगे तो ज्ञान प्राप्त करना ही जागना है, और स्वप्न का दुख वैसे ही लगता है जैसे जागृत काल में लगता है। तो भाई दुख तो दुख है, चाहे सोते में हो चाहे जागते में हो। तो जागने वाला दुख तो दूर भी हो जाता है, लेकिन सोने वाला सुख तो जब तक जागा नहीं जागे तब तक दूर नहीं होगा। तो यही जग जामिनी जाग ही जोगी, छल कामना प्रपंच वियोगी। तो इस जग रूपी जामिन में, जामिन माने रात, या संसार एक रात की तरह है। मोह निशा सब सोवनिहारा, देखें सपन अनेक प्रकारा। सपने हो भिखारिन पर रंक नागपति होई, जागे हानि लाभ कछ प्रपंच जग जोई। तो भाई यही जग जामिनी जागे ही जोगी, छल कामना प्रपंच वियोगी। भाई यह संसार एक निशा है, स्वप्न तरह तरह के होते हैं। तो भाई वे स्वप्न से सता नहीं पाते हैं तब, जबकि जागृत हो जाए। जागृत माने ज्ञान से युक्त जब तक नहीं होगा तब तक चाहे राजा बन जाओ, दुख नहीं दूर होगा। अधिक क्या कहा जाए, जो मंत्री बन जाता है वो प्रधानमंत्री के लिए स्वप्न देखता है और कुटता रहता है भीतर भीतर कि मैं तो बड़े नीचे हूं, कब प्रधानमंत्री बनूंगा, और न बनने पर अपने को कष्टित अनुभव करता है। तो भाई ये कष्ट तो दूर नहीं होता है। तो राजा कहे महाराजा सुखी, तो जो हैं धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा को भारी। राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें सुखी इंद्र को भारी। और इंद्र कहें सुखी ब्रह्मा बड़े, अरु ब्रह्मा कहें अहें विष्णु सुखारी। सब सोच विचारी कहे तुलसी, रघुवीर बना सब लोग दुखारी। सब सोच विचारी कहे तुलसी, रघुवीर बना सब लोग दुखारी। तो भाई जागो, समस्त की शरण लो, तभी यह दुख दूर होगा, नहीं तो कभी दुख दूर नहीं होगा। जितने आगे बढ़ोगे उतने रास्ता मिलेगी, दुख उतने दूर तक चलेगा और सुख उतना ही दूर दिखाई पड़ेगा। तो इसलिए चैतन्य होने, जागृत होने, ज्ञान प्राप्त करने का, आध्यात्मिक ज्ञान से युक्त होने की आवश्यकता है, नहीं तो भाई यह दुख कभी दूर नहीं होगा। तो इसके लिए किसी की सहायता भी चाहिए। तो जो दिव्य शक्तियां हैं, जिसको ऋग्वेद में आदित्य मंडल के रूप में, उषा के रूप में, निशा के रूप में देखा गया है, तमाम देवताओं से आप परिचित ही हैं। तो दिव्य शक्तियां हैं जो उनके आश्रित बन करके, उनसे प्रार्थना करके हम इन दुखों से दूर हो सकते हैं, नहीं तो यह दुख कभी दूर होने वाला नहीं है। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है कि विभावरी हे तेजस्विनी उषे, उन समस्त कष्टों से मुझ आत्मतृत को, जो मंत्रद्रष्टा ऋषि हैं, उनको मुक्त करो, परावत कष्टों से दूर रखो। ऊतया तुम्हारी संरक्षण शक्ति और उसके साधन अनेहसा मने निर्दोष हैं, और जो निर्दोष साधन होगा उसी से ही जो दुख है वो सही रूप में दूर हो सकेगा। तो हे त्रिलोक की पुत्री उषा देवी, हमारे गायों को कष्टों से मुक्त करो और हमारे दुःस्वप्नों को दूर करो। हे तेजस्विनी उषे, तुम्हारे रक्षा साधन उत्तम और निर्दोष हैं। जो विचार हमारी गायों, जो कि कष्ट हम सबकी गायों में या हम सब में आए, स्वर्ग सुते हे विषय विभावरी, उनको दूर भगाएं। ओम 8:47-15 देवता उषा शीर्षक द्वेष शून्य जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। निष्कम्बाघ प्रणवदय स्वजम् बाधुहितर्दिवः
त्रिते दुष्स्वप्न्यम् सर्वमाप्त्ये परितत्मस्य नेहसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस 15वें मंत्र में उषा देवी से प्रार्थना है कि हमारा अंतःस्थल शुद्ध विचारों वाला हो। जो विचार व्यापारियों, मुनाफाखोरों के या चोरों के हृदय में रहता है, वह विचार हमारे हृदय में कभी न रहे। यहाँ सुनार के लिए उदाहरण दिया गया है। सुनार जो हैं वो सोने की चोरी करने के चक्कर में रहते हैं। कैसे? जैसे किसी ने गहना बनवाने के लिए सोना दिया तो सोचते हैं कि इसमें किस प्रकार से इस मूल्यवान धातु से कुछ निकाल ले। उसमें तांबा मिला लिया, कुछ कर दिया, या इधर उधर थोड़ा माप तौल में गड़बड़ी कर दी तो सोना तो बड़ी कीमती धातु है तो बड़ा फायदा हो गया। तो उसी का यहाँ उदाहरण दिया जा रहा है और उसके माध्यम से ऋषि स्वयं प्रार्थना कर रहा है कि ऐसे चोरी जमाखोरी के विचार हमारे मन में ना आए जो सुनारों के और मुनाफाखोरों के मन में आते हैं। दिवाह दुहिता, हे दिव्य लोक की, स्वर्गलोक की पुत्री उषा देवी, जो विचार निष्कम माने आभूषण विशेष बनाने वाले या हार बनाने वाले सुनार के मन में रखता है, मन में गूंजा करता है कि किस प्रकार से इस उत्तम धातु से हम कुछ न कुछ निकाल लें किसी माध्यम से। तो जो विचार किनोते उस हार बनाने वाले के मन में रहता है, सुनार के मन में रहता है, वह दुर्विचार हमारे मन में न रहे। और जो विचार दुःस्वप्न में आ जाते हैं, कभी कभी हम स्वप्न में चोरी कर लेते हैं, तो दुर्विचार भी हम में न रहे। और आपते तृत मंत्रद्रष्टा ऋषि है, वो स्वयं अपने लिए कह रहा है कि हमारे मन में यह विचार कभी नहीं आवे, क्योंकि जो शिक्षा दे रहा है उसे चाहिए कि वो सबसे पवित्र हो। तो एक पात्रता होनी चाहिए। जब तक पात्रता नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। कहा जाता है, हमने कहीं पढ़ा है कि एक बार कोई महिला अपने पुत्र को लेकर आई और बोली, बापू यह गुड़ बहुत खाता है, लाख मना करने पर नहीं मानता है। तो उसने कहा कि आज के 4 दिन के बाद आना। तो 4 दिन के बाद आई तो उन्हें, तब गांधी जी ने कहा कि बेटा गुड़ खाना अच्छा नहीं होता, यह मत खाओ। तो उस महिला ने कहा कि अरे यह तो हम आई थी 4 दिन के पहले, तो आप कह सकते थे। तो गांधी जी ने कहा कि तब मैं स्वयं गुड़ खाता था, तो हमारी वाणी प्रभावशाली न होती। यानी हम उपदेश तो बड़े लंबे चौड़े दे, चोरी न करो, ठगी न करो, लेकिन स्वयं उसी में संलग्न रहे तो हमारी उस वाणी का प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमारे लड़के ही नहीं मानेंगे, कोई नहीं मानेगा। तो पहले अपने को शुद्ध बनाओ, तब उपदेश दो, नहीं तो पर उपदेश। कुशल बहु तेरे और जे आचरण हित नर न खड़े। उपदेश देने वालों की कमी नहीं है, लेकिन जो आचरणशील हों वो तो बहुत कम मिलते हैं। तो वही बात कही जा रही है कि जो विचार चोरों के हृदय में रहते हैं, सुनारों के हृदय में रहते हैं, उन दुर्विचारों को और मिथ्यावत, स्वप्नवत, झूठे विचारों को, इन सबको मुझ आत्मतृप्त से, ऋषि से दूर करो। तो मंत्रदर्शा ऋषि हैं, वो स्वयं अपने लिए कह रहे हैं कि हम में दुर्विचार ना आए। जैसा हमने अभी कहा कि भाई हम मंत्र रचना के अधिकारी तभी हैं, मंत्र दर्शन के अधिकारी तभी हैं जब पाप रहित जीवन बितावें। उपदेशक हम तभी बने जब अपना जीवन पवित्र बनाएं।
तो वही बात है। और फिर कहा गया है आदित्य देवों को संबोधित करके कि हे आदित्यों, तुम भी हमारी रक्षा करो, क्योंकि वह उतरे तुम्हारे संरक्षण साधन अनेहसा पाप रहित है। देखिए, वह जो है उषा के लिए नहीं प्रयुक्त हो रहा है, यद्यपि उषा ही से संबंधित मंत्र है, क्योंकि वह बहुवचनांत है। तो इसलिए प्रमुख देवता जो हैं वह आदित्य हैं, तो उनके लिए यह प्रयोग हुआ है कि अंत में द्वादश आदित्यों से ही प्रार्थना की जा रही है कि आप हमारा जीवन पाप रहित बनाएं। हे दिव्यलोक के पुत्र के उसे हार बनाने वाले सुनार के दुर्विचारों से मुझे दूर रखो, और देवों के उत्तम निर्दोष संरक्षण में हम जीवन बिताते रहें, ऐसी कृपा करो। हार बनाने वाले में जो चोरी के रहते विचार, हार बनाने वाले में जो चोरी के रहते विचार, उस स्वर्णकार के दुर्विचार का हम पर मत होवे प्रहार। हे स्वर्गपुत्र के विषय सदा ही सद्विचार उनमें आए, देवों के उत्तम दोष रहित संरक्षण में हम जीवन बिताएं। तो व्यापारियों में जो वही अनुचित मुनाफाखोरी, जमाखोरी की भावनाएं हैं, वे समाज के लिए अहितकर हैं, तो उनके प्रति ऋषि में आक्रोश है। वो चाहता है कि यह विचार हमारे हृदय से भी और समाज के हृदय से भी निकलें, क्योंकि यह समाज की प्रगति में, सुख शांति लाने में बड़े बाधक होते हैं। ओम 8:47:16 देवता उषा शीर्षक निर्दोष जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम तदन्नाजतदपसेदम् भागमुपसेदुषे त्रिताज तद्विताज चोषो दुष्स्वप्न्यम् महानेहसो व ऊतजस्व ऊतजो व ऊतजाः। इस 16वें मंत्र में यह कथित है कि दान लेने वाले को दान देना भी चाहिए। आदान के साथ प्रदान आवश्यक है। ऋषि तीर्थ इस संदर्भ में कह रहे हैं कि तत् अन्याय, वह जो अन्न लेने वाला है, तत् अप से वह दान का कर्म करने वाला भी है। तम भागम उपसेदुषि, उसके भोग भाग को स्वीकार करने वाला जो त्रित नाम का मंत्र सारिष्य है, उसके हित में उषा, हे उषा देवी, दुःस्वप्नम वह, उसके दुःस्वप्नों को दूर ले जाओ। तो दुःस्वप्न तो सोते में भी हो सकते हैं, जागते में भी हो सकते हैं। तो जागृत अवस्था में स्वप्न देखे जाते हैं कि हम ये हो जाए, हम ये हो जाए, हम हो जाए। तो स्वप्न तो जागृत अवस्था में भी देखे जाते हैं। जब आदमी कल्पना की उड़ान भरने लगता है तो फिर वो कहाँ तक चला जाए, कोई ठिकाना नहीं। तो वो भी एक तरह से स्वप्न देखना ही हुआ, और यथार्थ से दूर हो जाना है। भाई हम चल नहीं पाते हैं और सोचने लगे कि हम आकाश में उड़ जाएं, हम इतने समर्थ हो जाएं कि मैराथन दौड़ जीत लें, तो यह तो दुस्वप्न ही हुआ ना। ऐसा ख्वाब, ऐसे जो है वो मिथ्या दर्शन कल्याणकर नहीं है। यथार्थ में जीवन बिताना चाहिए, स्वप्ने जीवन नहीं होना चाहिए। तत् अन्याय, वह अन्न लेने वाला तत् से वह दान का कर्म भी करे, और त्रिताय चा द्विताय चा त्रित और द्वित के हित में उषा, हे उषा देव, दुःस्वप्नम वह, उसके दुःस्वप्नों को उससे दूर ले जाओ। जीवन सिर्फ स्वप्न देखने वाला न हो, वह यथार्थ में जीना सीखे।
और हे देवगणों, तुमसे भी प्रार्थना है कि तुम भी हमारी रक्षा करो, क्योंकि वह उतय तुम्हारे रक्षा के साधन अनेहसा पाप रहित हैं। तो हे उषा देव, अन्न लेने वाले और देने वाले अथवा उस अन्न के भाग को ग्रहण करने वाले, तीर्थ आप्त ऋषि के दुस्वप्नों, कुकल्पनाओं अथवा हीन संकल्पों को उससे दूर हटाओ। हे देवों, तुम्हारे संरक्षण साधन निर्दोष और श्रेष्ठ हैं, हमें संपूर्णतया सुरक्षा दो, हम सुरक्षित पूर्ण जीवन बिता सकें। जो अन्नदान को लेते हैं, जो देते भी हैं अन्नदान, जो भोग भाग स्वीकार करें, शिष्टता का रखते पूर्ण ध्यान, उनके मन से विचारों का कर दो पूर्णतया अवसान। हे देव, तुम्हारे रक्षा साधन पाप रहित हैं और महान। ओम 8, 47, 17 देवता आदित्यगण पाप दोष हटाने की प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। यथा कलां यथा शफं यथर्णं सन्नयामसे एवा दुष्स्वप्न्यं सर्वमाप्ये सन्नयामस्य नेहसो ओतजस्व ओतजो ओतजाः। इस 17वें मंत्र में यह कहा गया है कि पाप भार को उसी तरह से हटा देना चाहिए और सुख प्राप्त करना चाहिए जैसे ऋण को पूर्ण रूप से हटा दिया जाता है तो सुख मिलता है। क्योंकि ऋण का जीवन कष्टमय होता है, तो वो तो कष्टमय होता ही, पापमय जीवन भी कष्टकर होता है। अपराध करके कोई सुखी नहीं रह सकता है। किसी ने चोरी किया तो भय भरा जीवन उसे बिताना पड़ता है। तो इसलिए निर्दोष जीवन हितकर और सुखकर और शांतिमय जीवन होता है, और ऋण का जीवन भी कष्टकर होता है। तो जैसे ऋण से आदमी जब मुक्त हो जाता है तो एक सुख और शांति की सांसें लेता है, वैसे पाप से दूर हो जाने पर जीवन सुखी होता है। इस मंत्र में कहा गया है कि हम वैसे ही सुखी जीवन बितावें जैसे ऋण से उऋण हो जाने पर व्यक्ति सुखी हो जाता है। तो ऋण पर ब्याज लगती जाती है, ऋण समाप्त नहीं होता है, तो ऋण मुक्त जीवन ठीक नहीं होता है। इस विषय में महाभारत में एक बड़ा ही अच्छा वृत्तांत आया है। एक बार की बात है कि पांडव लोग प्यासे हुए तो कर्म से वे जाने लगे, और वहां एक यक्ष था पानी में। उसने कहा, रुको, पानी तुम तभी भर सकोगे जब मेरे प्रश्नों का उत्तर दे पाओगे, और यदि प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो पानी पाना तो दूर रहा, तुमको बेहोश हो जाना पड़ेगा। तो यक्ष ने बड़े प्रश्न किए कि क्या सुख है, क्या दुख है, कौन सुखी है, कौन दुखी है, यानी प्रश्नों की एक माला थी। उसमें एक प्रश्न यह भी था कि संसार में सुखी कौन है। तो कोई उत्तर नहीं दे पाए, और सब जो है वो मूर्छित कर दिए गए यक्ष द्वारा।
जब विलंब लगा, कोई नहीं आ पाया, तो युधिष्ठिर स्वयं गए तो देखा कि उनके भाई मूर्छित पड़े हैं। तो यक्ष ने युधिष्ठिर को भी रोका कि हे धर्मराज, रुक जाओ, पानी नहीं ले सकोगे जब तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दोगे, और तुम्हारे भाई भी जागृत या स्वप्न अवस्था से या इस बेहोशी की अवस्था से दूर नहीं जा सकेंगे। तो युधिष्ठिर जी ने कहा, प्रश्न कीजिए। तो उसने प्रश्न, यानी उस यक्ष ने प्रश्न किया और करता गया। उसमें एक प्रश्न यह था कि कौन सुखी है। तो युधिष्ठिर जी ने बताया कि अनलम चा प्रवासी चा सवारिचर मोदते। जो अनल माने किसी का कर्जदार न हो, और जो प्रवासी न हो माने अपने बाल बच्चों से बहुत दूर उस स्थान पर हो जहां कोई खबर ही न मिल सके। तो अनऋणी माने कर्ज रहित जो रहे, और कहीं दूर देश में पड़ा अपने परिवार से दूर रहने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता। तो जो अनऋणी हो, कर्ज में न डूबा हो, वही सुखी है। तो कर्ज ब्याज पर ब्याज अपने साथ बढ़ाता जाता है, और कर्जदार तरह तरह के कष्ट उठाता है, गालियां सहता है। ये आज के समय की नहीं जब बैंक से लिए, लेकिन वो उस समय कर्ज लेना बड़ा कठिन था। तो उस समय में कहा गया है, लेकिन यह बात कही गई है कि कर्जदार मनुष्य सुखी नहीं हो सकता है। तो यह उस समय का कड़वा सत्य था, आज भी है। कर्ज न चुकाने पर घर द्वार नीलाम हो जाता है। तो कहने की मतलब कि कर्ज हमसे दूर हो और हम सुखमय जीवन बितावें। तो इस संदर्भ में यह मंत्र कथित है। ऋषि आप कह रहे हैं, यथा कलाम, जैसे सूद जो ऋण पर लगता है और वह मूलधन के साथ बढ़ता जाता है, पूरी तरह से मनुष्य को दुखी कर डालता है। तो जैसे कर्ज से मुक्त व्यक्ति सुखी हो जाता है, वैसे हम जीवन के कर्तव्यों को पूरा करके सुखी जीवन बितावें। तो जैसे ऋण पर पड़ने वाले ब्याज और मूलधन को पूरी तरह से अदा करके ऋण मुक्त होकर कोई सुखी जीवन बिताता है, वैसे ही मैं त्रितऋष भी अपने समस्त दुर्विचारों को कुकल्पनाओं को अपने से दूर हटाएं और ऋण मुक्त व्यक्ति की भांति जीवन बिताएं। और हे देवों, तुम्हारी संरक्षण शक्ति प्रबल है, अपार है। तो जैसे ऋण पर पड़ने वाले ब्याज और मूलधन न चुकाने पाने पर व्यक्ति बड़ा कष्टित जीवन बिताता है, वैसे हम ऋण मुक्त हो जाने पर जो सुख होता है वही सुख भोगें, ऐसा ऋषिप्त कह रहे हैं। समस्त दुर्विचारों और कुकल्पनाओं से अपने को दूर रखें और इस प्रकार से सुखी और संतुष्ट जीवन बिताएं। तो हे देवों, आदित्य देवों, तुम्हारे संरक्षण साधन श्रेष्ठ और निरापद हैं, उनकी छाया में हम जीवन बिताएं। तो उस युग में ऋण लेने पर बड़ा कष्ट भोगना पड़ता था लोगों को, और ऋणी जीवन दुखी जीवन होता था। तो उसकी झलक इस मंत्र में है।
संपूर्ण रूप से ऋण देकर ऋण मुक्त हुआ जाता, जैसे ऋषि तृत सारे कुविचारों को अब दूर हटाता है, वैसे कुविचार हमारे दूर भगें, सारा मन निर्मल हो जाए। हे देव, तुम सबके रक्षा साधन हमने उत्तम पाए। ओ 8:47-18 देवता उषा। शीर्षक है दोष मुक्त जीवन की चाह। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पर पाठ हो जाए। ओ अजयेष्माद्यासनामजा भौमानागसो भजम् उषोजस्माद्दुष्पज्ञानभयिष्मा पदगच्छत्वनेहसो ओब ऊतजस्व ऊतजो ओब ऊतजाः। यह 18वां मंत्र इस सूक्त के समापन का मंत्र है। इसमें जो मंत्रदृष्टा ऋषि हैं वो अपनी इच्छा को, जो उनकी इस मंत्र की सकारात्मक और अंतिम इच्छा है, उसको प्रकट कर रहे हैं और उषा देवी से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि उनको मिथ्या स्वप्निल विचारों से दूर रखें, यथार्थ की भूमि पर लाएं और हम मिथ्या सपनों से, दुःस्वप्नों से दूर जीवन बिताएं और यथार्थ की भूमि पर विचरण करें और सुखी, संपन्न और निरापद जीवन व्यतीत करें। वयम अद्य अजेष्म, वयम हम सब, अद्य माने आज, अजेष्म माने विजय प्राप्त कर सकें, यानी जो हमारे मिथ्या विचार थे, जो स्वप्निल जीवन था, जो ख्वाबों में तैरता जीवन था, उड़ता जीवन था, उससे हम मुक्त हो गए हैं। असनामचा, और उनसे मुक्त होने से जो लाभ मिलता है वो भी पा लिए हैं। अनागसः अभूम, और इस प्रकार से आगस कहते हैं पाप को और अनागस कहते हैं निष्पाप को, और इस प्रकार से हम निष्पाप जीवन की भूमि पर उतर आए हैं। उषा हे उषे, यस्मात् दुःस्वप्नात् अभयस्म, जिस दुःस्वप्न से हम भयभीत थे, अभयस्म, और एक भय भरा जीवन बिताते थे, उससे हम मुक्त हो गए हैं, क्योंकि हम यथार्थ की भूमि पर उतरे हैं, ख्वाबों से दूर हो गए हैं। आदमी जो जी रहा है वो स्वप्न में जी रहा है, यथार्थ में नहीं जी रहा है। वो खूब चोरी व्यभिचार और करके और धन को इकट्ठा करता है, इसलिए कि हमारा परिवार सुखी होगा, हम सुखी होंगे, सब हमारी वाहवाही करेंगे। लेकिन होता क्या है, सर्विस करने के बाद जब घर आया तो उत्तर क्या मिलता है कि यह तो आपका फर्ज था, और उस समय उसके हृदय पर क्या गुजरती है। तब उसका जो स्वप्निल जीवन था, जब यथार्थ की भूमि पर उतरता है तो क्या दुख पाता है, इसको भोगने वाले तमाम लोग होंगे, जानने वाले तमाम लोग होंगे। तो इस अपने जीवन के अनुभव को उतार रहा है और कह रहा है कि हम उस स्वप्निल जीवन से मुक्त हो गए हैं और यथार्थ जीवन की भूमि पर उतर आए हैं, और इस प्रकार से अनागसः भूमि, हम निष्पाप बन गए हैं। उषा हे उषा देवी, यस्मात् दुःस्वप्नात् अभयस्म, जिस दुःस्वप्न से हम भयभीत हुए थे उससे हम मुक्त हो गए हैं। तत् अप उच्छतु, उससे हमको अब सदा के लिए दूर हटा दो। और हे देव, हे आदित्यों, वह ऊतयः अनेशः, तुम्हारी संरक्षण शक्ति तो
निरापद है और बड़ी ही व्यापक है, उसे हम पाते रहें। हे उसे हमने आज विजय पाई है, लाभान्वित होकर निष्पाप बन गए हैं। जिन दुःस्वप्नों से हम भयभीत हुए थे, उन स्वप्नों के यथार्थ को जानकर अब भयमुक्त हो गए हैं। दुःस्वप्नों से, दुर्विचारों से हमें अब भय नहीं लग रहा है, क्योंकि हम उससे मुक्त हो गए हैं। हे देवों, तुम्हारे रक्षण साधन उत्तम और निरापद हैं, विपत्ति से दूर हटाने वाले हैं, यथार्थ जीवन दिखाने वाले हैं, सही पथ बताने वाले हैं। हमने आज विजय पाई, लाभान्वित हुए बने निष्पाप। हमने आज विजय पाई, लाभान्वित हुए बने निष्पाप। दुःस्वप्नों से हमें बचाओ, जो देते रहते संताप। हे देवों, तेरे रक्षा के साधन उत्तम और महान, उनसे संकट मुक्त बने हम। हमको ऊर्जा करो प्रदान। इस प्रकार से हमने 8वें मंडल के 47वें सूक्त के 18 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक ले जो मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं, उनकी संख्या हो चुकी है 6997। यह सौभाग्य का विषय है। और इस सूक्त के जो देवता हैं वो आदित्यगण हैं, और इसमें उषा विषयक मंत्रों का भी समावेश है। अंतिम मंत्र उषा से ही संबंधित हैं। उषा जागरण की देवी हैं, ज्ञान की देवी हैं, शक्ति की देवी हैं, सुख और स्वास्थ्य की देवी हैं। और आदित्यगण हमारे जीवन में प्रकाश भरने वाले, हमें शक्ति प्रदान करने वाले देव हैं। ये आदित्य के पुत्र हैं। आदित्य वो अखंड शक्ति है जिससे समस्त देव शक्तियां, जिनकी संख्या 12 है, वो निकली हैं। 12 मतलब आदित्य मंडल में 12 सदस्य हैं, जिसमें सविता, मित्र, वरुण और विष्णु, सूर्य आदि प्रमुख हैं। तो इस प्रकार से आदित्य मंडल के सदस्यों से शक्ति और जागरण के संदेश को हमने सुना। उषा देवी भी जागरण की देवी हैं। इनमें अपूर्व चेतना है, और इस चेतना की छाया में संदेश दिया है कि हमें स्वप्निल जीवन बिताना नहीं चाहिए। हम यथार्थ की भूमि पर रहें, संसार के यथार्थ को समझें और पवित्र जीवन बिताएं। जो पाप कर्म हैं उनसे दूर रहें, सरल जीवन बिताएं और निष्कलंक, निष्पाप जीवन की ओर चरण बढ़ाएं। तो इस प्रकार से वेद में एक कल्याणकर जीवन, एक सुखी जीवन के चित्रण प्रस्तुत किए गए हैं। इसके साथ साथ यह संदेश दिया गया है कि आप सद्विचार प्राप्त करें, लेकिन जो समर्थ शक्तियां हैं, दिव्य शक्तियां हैं, उनसे भी सहायता मांगे, क्योंकि यह संसार का पथ बड़ा कंटकाकीर्ण है। इसमें चलना सरल नहीं है। इसलिए दिव्य शक्तियों से भी समय समय पर याचना करते रहना चाहिए, क्योंकि बिना दिव्य शक्ति के संपर्क में आए हम यथार्थ को जान नहीं पाते हैं और थका हुआ, बुझा हुआ जीवन बिताते हैं। तो इसलिए देवोपासना आवश्यक है और दिव्य शक्तियों का आश्रय लेना चाहिए। सुखी, संतुष्ट और जो है पापहीन जीवन बिताना चाहिए। तो आज सब ये विचार जो हैं शाश्वत हैं, सदा उपयोगी रहे हैं और सदा उपयोगी रहेंगे। हम इन वेद के विचारों को सुने और सुनाएं, अपनाएं, प्रचार प्रसार करें, अपना जीवन धन्य बनाएं, समाज में चेतना जगाएं और राष्ट्रीय स्तर पर वेद को स्थापित करें और कराएं।
इस प्रार्थना के साथ, इस विनय के साथ, इस निवेदन के साथ, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।